गाइस देखो, हर एक सिटी की या हर एक जगह की एक ऐसी जगह जरूर होती है जिसको लोग कहते हैं कि बहुत भूतिया है, बहुत ही हॉन्टेड है। और दिल्ली के बीचों बीच घने जंगलों में एक ऐसी जगह पे आज मैं आपको लेके जाता हूँ जिसका नाम है मालचा महल। बहुत ही अनसुलझी कहानियां हैं उस जगह की और कहते हैं कि भाई हॉन्टेड भी है। तो उस जगह को आज मैं एक्सप्लोर करूंगा। ये जगह बनी हुई है धौला कुआं के पास में। मैं रहता हूँ सुभाष नगर में, तो यहाँ से मुझे लगेगा कुछ आधा घंटा। तो वहां जाते हैं और आपको एक्सप्लोर करते हैं पूरी जगह पे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ बताऊंगा उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में दिल्ली के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको सामने रोड पे जाना था तो हमने थोड़ा आगे चले गए थे, तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है साइड में और अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं ताकि कोई तुम्हारी गाड़ी ना उठा पाए। गाड़ी को हमेशा गियर में छोड़ो। तो ये गेट दिख जाएगा आपको दिल्ली एयर स्टेशन का। उसके साथ में से सीधी सीधी रोड जा रही है अंदर, कुछ 900 मीटर चल के जाना पड़ेगा। वहाँ आपको मालचा महल दिखेगा। भाई एरिया बढ़िया ना, सुनसान सा लग रहा है कि कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो आप जहाँ पे आपको ऐसा एडवेंचर देखने को मिलेगा। हाँ, ये पूरा जंगल टाइप ही है। पहले तो ये ऐसे पूरा जंगल था जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक अपना शिकार करता था। मालचा महल वैसे तो महल नहीं है, उसको ऐसी महल कहते हैं। बंदर बहुत हैं इस साइड में, बट ये शिकारगाह था। सन 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी ये जगह, और 2-3 शिकारगाह जो थे उसने बनवाए थे यहाँ पे। उसमें से एक ये है मालचा महल। महल कहते हैं बट ये महल है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो दरवाजा है ना तो खिड़की है। बाकी 500-600 मीटर चलना पड़ेगा और वहाँ जाके दिखाते हैं। रिकॉर्ड कर रहा है क्या? हैं? देखिए कहते तेरा यहाँ शिकार हो गया ब्रो, तुगलक भाई का। बंदर बहुत दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। बंदर बहुत है ब्रो। देखो, बंदर बहुत है। बंदर यहाँ पे बहुत है, तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहना। बाकी चलना पड़ेगा अभी 5 मिनट के लिए। तो मैं फ़ोन अंदर रख रहा हूँ, कहीं छीन ना ले। तो मैं तो कहता हूँ भाई 2-4 दोस्त आओ, अकेले मत आना, क्योंकि है तो जंगल सा ही और नए नए जानवर देखने को मिल रहे हैं। बंदर बहुत सारे हैं भाई, बंदर बहुत सारे हैं। कोई एक आध लोमड़ी टकरा गई तो क्या करेगा? मैं आई थिंक चुप करके भाग जाऊंगा। बट मैं अभी आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। एक बार महल के साइड पहुंच जाऊं तो क्या इसका सीन था, क्या सिनेरियो था, क्यों ये कहानी अनसुलझी कहते हैं इसको, तो सारी बताऊंगा। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं, 5 मिनट हो गए मुझे चलते चलते। तो उधर से हम लोग चलते चलते आ रहे थे, तो हमको लेफ्ट साइड में दिखा है गाड़ी खड़ी हुई थी, तो शायद वहीं पर ही महल है। कुछ नहीं, 5-7 मिनट चलना पड़ा, 5-7 मिनट चलना पड़ा टोटल। अब शायद हम महल पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। बैक साइड में ना दरगाह थी है, वो अभी थोड़ा और आगे जाना है। ये नहीं था, वही मैं कहूँ, लग तो दरगाह ही रही थी भाई। चलवा मार दिया तुम तो। भाई तुम्हें एडवेंचर करना था। बंदरों को अगर मैं हटा दूं तो बाकी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा मेरे को, क्योंकि लाइटें भी लगी हुई हैं, तो ऐसा कुछ अनसेफ यार। टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सामान लगा रखा है। लाइटें सामान नहीं लगा रखा, बट ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब लाइटें तो लगा ही रखी है ना मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि बस बंदरों से डर लग सकता है आपको, बाकी तो ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को फिलहाल, है ना। एक अजीब सा जानवर, लोमड़ी टाइप थी ना, छोटी लोमड़ी। पता नहीं, या तो नया कुत्ता है, कोई नई ब्रीड है या लोमड़ी है, पता नहीं लगा। ठीक है भाई, अब महल में जाके आपको बोर ना करते हुए महल दिखाते हैं। चलता चलता जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं दिल्ली में तो नहीं हूँ भाई। इतना घना जंगल है और सुनसान सड़क है, और दिल्ली की आबादी देखो, दिल्ली के बीचों बीच हिमाचल की वाइब आ रही है। मुझे लग रहा है मुड़ते ही बस हम शिमला पहुंच जाएंगे। अच्छी है जगह, मतलब वैसे ठीक है। अगर आप लग रही है थोड़ी बहुत, ऐसा तो एक्सप्लोर के पर्पस से आओ तो ठीक है, बाकी दूसरे पर्पस से आओगे तो फिर भी ठीक है, फिर तो जन्नत ही है। तो पहुंच गए हम, और नीचे लिखा हुआ है मालचा महल। 10 मिनट चलना पड़ा होगा मेरे को। गाड़ियाँ मगर ठीक है, मतलब इसका मतलब ना गाड़ी अंदर आ सकती थी। वहाँ पे कैंटीन भी है सामने। चलो पहले महल देखते हैं, फिर हम वहाँ जाएंगे। किसी चढ़ाई है 2 मिनट की और हम पहुँच गए महल की तरफ में। और महल की ना बहुत सारी बातें हैं, जो चीज़ें हैं जो अनसुलझी हैं, लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ें क्यों हुई थी उस वक्त। तो महल में पहुंचते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री रही है इसकी। और ये महल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं प्रॉपर तरीके से। वो तो रेनोवेशन ही काम के साथ में होता रहता है, बट हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। भाई ये टैंकियाँ नहीं लगी होती, ये ना गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं, तो इनका रेनोवेशन का काम चलता रहता है। उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है, और लोग यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। बाकी हम महल पे पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ ये लोकेशन दिखती है, बहुत छोटी सी जगह है, और इसके ना तो खिड़कियाँ हैं ना इसके अंदर कोई दरवाज़ा है, तो इसको हम महल तो कह नहीं सकते। फिर भी इसको मालचा महल किया जाता है। बेसिकली ये 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी अपने शिकारगाह के रूप में। शिकारगाह आपको नहीं पता, तो जब शिकार करने वो जंगलों में जाते थे तो रात को रुकने की जगह चाहिए होती थी बेसिकली अपने सैनिकों के साथ में। जब तो रेस्टिंग एरिया था, बट अब इसको एक मालचा महल के नाम से जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, इसका ऊपर का व्यू बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी चलते हैं। बट तेरे को कोई वाइब आ रही है यहाँ से ऐसी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि खंडर हो गया, और कुछ भूतिया वाइब तो नहीं आ रही। भूतिया वाइब नहीं है ना, लोगों ने ऐसी बना रखा है।
बट इसकी कहानी जब तेरे को जब तेरे को पता लगेगी तू भी कहेगा भाई अजीब। अंदर से तो बस यही है, यहाँ पे लोगों ने अब अपने नाम वाम बुन लिए हैं। देखो कोई भी खिड़की नहीं है यहाँ पे, कोई भी दरवाज़ा आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक सिंगल लंबा रास्ता है जिसमें लोग उस समय रुका करते थे। शिकारगाह के रूप में जगह बनी थी, चौड़े चौड़े महल है, हवादार पूरी जगह है ये। इसकी एक कहानी है जो अभी मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। पहले मैं पूरी लोकेशन आपको दिखा दूँ। खाली पड़ा हुआ, ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है। और पर्सनली कोई ऐसी वाइब भी फील नहीं हो रही है मेरे को यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि भाई खंडर है। यहाँ लोगों ने बस अपने नाम बना रखे हैं। देखो क्या लिखा है, बॉबी, रिया, क्या क्या है यार। गवर्नमेंट की चीज़ों को मिसयूज मत करो यार। गवर्नमेंट की चीज़ भी तो अपनी होती है ना उनके लिए, अपनी होती है बट आशिकी की जगह मत करो। इसके चारों तरफ ना पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक अपना शिकार करने आते थे। तो ये शिकार गाह हो गई। हाँ बट रास्ता वाली अब ये पूरी जगह खंडर है। यहाँ पे छिपकलियाँ चमगादड़ी मिलेंगे आपको। बट एक टाइम ऐसा भी था कि इस जगह के पीछे लड़ाई की गई थी, तो वो आपको मैं बताता हूँ। बात है यार कुछ ये 1970s की या 1968 की, जब अवध की राजकुमारी बेगम विलायत ने ये दावा किया कि ये मालचा महल उनकी विरासत है और उनको गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ी कि ये जगह उनको दे दी जाए। और उस समय भी ये जगह बिल्कुल खंडर थी, यहाँ पे छिपकलियों का रास्ता, चमगादड़ों का रास्ता, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ये जगह चाहिए। अभी तक ये समझ में नहीं आता कि उनको एक खंडर जगह क्यों चाहिए थी। जब गवर्नमेंट ने उनको मना किया ये जगह देने के लिए, तो 1970s में उन्होंने हमारे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के VIP लाउंज में धरना दिया। और धरना पता है 10 साल तक चला। 10 साल तक उनको उठाने की कोशिश की गई बट वो वहाँ से हटी नहीं थी। फिर हार के गवर्नमेंट ने बेगम विलायत को ये महल दे दिया, ये जगह दे दी गई थी। तब से वो यही रह रही थी अपने बेटे प्रिंस अली के साथ में, और उनकी बेटी का नाम था शकीना। ये नहीं समझ में आया कि उनको ये जगह क्यों चाहिए। देखो पूरी खंडर जगह है, कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर भी इन्होंने जगह ली। और यहाँ पे अपने 8 से 10 कुत्तों को लेकर रहती थी, इसलिए आसपास यहाँ पे कोई भटक भी नहीं पाता था। और उसके 10 साल बाद उन्होंने यहाँ पे खुदकुशी कर ली। क्यों कर ली खुदकुशी ये नहीं पता। और तब से इस जगह को ऐसे बेजान छोड़ा हुआ है, खंडर बोला गया। और 10 साल बाद उनकी बेटी थी शकीना, उनकी भी मौत हो गई। और 2017 में उनके जो बेटे थे उनकी भी मौत हो गई। तब से ये जगह बिल्कुल फ्री टू विजिट है सबके लिए। बट उन्होंने जगह क्यों ली, इस खंडर जगह में वो क्यों रही, क्यों आसपास आने नहीं दिया जाता था, ये अभी तक एक राज टाइप ही बना हुआ है। बट जिसका राज है, मगर उन्होंने खुदकुशी क्यों करी ये भी नहीं पता। बाकी जगह तो आप देख रहे हो। बट अभी ऊपर लेके जाऊंगा मैं आपको, तो आप कहोगे भाई इतना सुंदर नज़ारा दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है, मुझे पता नहीं था। तो चले ऊपर। अब मैं आपको ना इसके टेरेस पे या ऊपर लेके जाता हूँ, तो आपको पता लगेगा कितने खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं यहाँ से। क्योंकि थोड़ी चोटी पे है, ऊपर साइड पे बना हुआ है, तो यहाँ से भी दिख रहा है मुझे आगे तक बिल्डिंग, बट ऊपर जाके अलग नज़ारा है। वैसे भी लोग हैं यहाँ पे, बट लेके चलते हूँ। कैसे हैं व्यूज़? व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं, लग ही नहीं रहा कि दिल्ली में। वो देखो भवन भी नजर आ रहा है भाई, कितना दूर तक सामने मेरे को राष्ट्रपति भवन भी नज़र में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ से। रेडिसन ब्लू नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। दिल्ली में लग रहा है, तो दिल्ली में है नहीं। मोस्ट हॉन्टेड प्लस मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली आई वुड से। अगर सारी नेगेटिविटी हटा दी जाए, सारी बातें, सारी कहानियाँ पीछे कर दी जाए, तो ये चीज़ कुछ आपको देखने को मिलती है। ये भी देख, नीचे सीढ़ियाँ जा रही है अंदर की साइड ना, बट नॉट सेफ। छोटी सी गली है यहाँ पे। चमगादड़ मेरे को मिलेंगे नीचे। चमगादड़ मिलेंगे भाई नीचे, तू जाके देख। तू चला के, मैं नहीं जाऊँगा। इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर तो तू नहीं मैं तू दिखाएगा ना। नहीं बट मेरे को ये सन बहुत बड़े लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ गुरमीत को यहाँ जाना चाहिए। तो जब वो बोलेंगे तब जाऊँगा। तो भाई ये थी कुछ मालचा महल की कहानी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऊपर का व्यू भी दिखा दिया। ऐसा मुझे अभी कोई फील ऐसा कुछ हुआ नहीं नेगेटिव का, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। आप लोग भी एक बार विजिट कर सकते हो, पैदल आना पड़ेगा इसके लिए, आपको मज़ा आएगा। तो बाकी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर दिल्ली और दिल्ली के बाहर के।